हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेंटूरा क्लासेस में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है ये, स्टोन एज, एनसीईआरटी तमिलनाडु पूनम दला, सभी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने दे रखे हैं, ग्राफिक्स एनिमेशन के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, स्टोन एज क्या थी। देखिएगा, बहुत सारी एज हम लोगों की हिस्ट्री में आई, जैसे चारकोलिथिक आई, ठीक है, स्टोन एज आई, स्टोन एज। तो इन सब एजों में ना कुछ डिफरेंस हुआ करते थे। और इस एज को बेसिकली इन दोनों ही दो मतलब बहुत सारे पार्टों में इसलिए बांटा गया है कि इस एज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो दूसरी अलग से एकदम अलग हुआ करती थी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर ये लोग मॉडर्न थी तो ये लोग एकदम ही पुराने रीति रिवाज या मतलब बहुत ही आउटडेटेड चीज़ों से ये लोग काम किया करते थे। तो इसलिए इसको अलग अलग एज में बांटा गया है। अलग 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 एज में बांटने का मतलब इसीलिए था कि ड्यू टू द डिफरेंस दैट इन दिस एज अकर्स, ड्यू टू द वैरायटी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फॉर जैसे कि कोई पर्सन है उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, या जो कि आर्ट एंड कल्चर था, या जो कि इनका ट्रेडिशन था, वो उन सब बारों में जो डिफरेंस हुआ उसको प्रैक्टिकली हम लोगों ने बांटा है अलग अलग एजेस में। तो स्टोन एज क्या था इसके बारे में समझते हैं। देखिए, स्टोन एज क्या थी। On the basis of geological age, the type and the technology of the stone tools, the Indian Stone Age is classified primarily into three types। देखिए, कभी मैंने पढ़ा कि हर एज को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बांटा गया है। तो फॉर एग्जांपल किसी पार्टिकुलर एज थे तो वो भी सेम तो रही नहीं होगी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा सेंचुरी तक रहते थे। सपोज 50 सेंचुरी, 100 सेंचुरी, 1000 सेंचुरी, इस तरह से एजेस को डिफाइन किया गया है। तो हर एजेस में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस आते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक, तो उसी तरह स्टोन एज में कुछ ना कुछ डिफरेंस आए हुए होंगे। तो प्राइमरी इनको तीन पार्टों में डिवाइड किया गया। तीन पार्ट क्या क्या है वो देखते हैं। देखिएगा, पहला है ओल्ड स्टोन एज, जिसको हम लोग पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। ये 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का इसका समय रहा है। दूसरा जो लेट स्टोन एज और मेसोलिथिक एज जिसको नाम दिया, जिसका समय चालू होता है 10,000 से लेकर 6,000 बीसी तक। और जो तीसरा था वो था न्यू स्टोन एज, जिसका नाम हम लोग को दिया न्यूलिथिक एज, जिसका समय शुरू होता है 6,000 से लेकर 1,000 बीसी तक। तो ओल्ड स्टोन एज, लेट स्टोन एज और न्यू स्टोन एज, जिसको मेन नाम हम लोगों ने दिया है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। तो इसको नाम याद रखिएगा, कभी कभार इसका ईयर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिएगा, पैलियोलिथिक एज के बारे में समझते हैं। इनको जो मेन हम लोगों ने एक टाइटल यूज करते हैं कि पैलियोलिथिक एज के समय के लोग क्या थे, तो उनको नाम दिया गया हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। ये नाम याद रखिएगा। इट इज द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ स्टोन एज। देखिएगा, स्टोन एज का जो सबसे पहला पीरियड था वो पैलियोलिथिक था, वो भी हम लोगों ने देखा ही। डेवलप्ड इन द प्लीस्टोसीन पीरियड ऑफ द और द आइस एज। देखिए, आइस एज के समय में इसको डिफाइन किया गया। देखिए, आइस एज ये नहीं थी जैसे हम लोगों ने आपको पढ़ा है ना स्टोन एज, ये सब एक हिस्ट्री का पार्ट है। और ये जो आप आइस एज पढ़ रहे हैं ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ ज्योग्राफी। वो जब आप हमारी ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में जाएंगे उसको भी हम लोगों ने पूरा मेंशन कर रखा है कि कौन सी एज में क्या उसका क्या समय रहा, उस एज में क्या क्या चीजें हुई। तो खैर ये प्लिस्टोसीन पीरियड का है और आइस एज में ये आया था। इट वॉज स्प्रेड इन प्रैक्टिकली ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द एलोविया प्लेन ऑफ इंदस एंड गंगा। तो देखिएगा, जो गंगा और इंदस का एलोविया प्लेन है, मतलब ये आपका समझ लीजिए जम्मू कश्मीर हो गया, और ये उत्तर प्रदेश से लेके मतलब ये जो एक तरह से नॉर्थ पार्ट है ना, उसमें ये लोग केवल नहीं थे, बाकी जो पूरे भारत में वो कहीं ना कहीं ये स्प्रेड हो रखे थे। द पैलियोलिथिक मैन ऑफ इंडिया आर सेड टू हैव बिलोंग टू द नेग्रिटो रेस। देखिएगा, ये जो रेस है ना नेग्रिटो रेस, हमारे पास छह से सात तरीके के रेस के लोग हुआ करते हैं पूरे वर्ल्ड में। उसको भी हम लोगों ने ज्योग्राफी में डिफाइन किया, भी हम लोग वीडियोस के लिए लाएंगे, उसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो क्या जो पैलियोलिथिक उस समय थे वो कौन सी रेस थे, तो उसका नाम नेग्रिटो रेस, ये याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। और एसएससी का में भी एक बार पूछा, कई बार भी पूछा जा चुका है। ये दे यूज्ड टू लिव्स इन केव्स एंड रॉक शेल्टर। देखिएगा, ये लोगों के पास घर होता था नहीं तो ना ही ये लोग झोपड़पट्टी बनाते थे। तो जो केव्स होता था, या जो हम लोग देखते हैं ना पेंटिंग्स, अजंता एलोरा, वो अजंता एलोरा हो गया, और जो अलग अलग केव्स में पेंटिंग हम लोगों ने दे रखी है, तो उस समय ये लोग इसलिए बनाते थे क्योंकि ये लोग जनरली केव्स और रॉक शेल्टर में अपना घर बनाया करते थे। दे वर फूड गैदरिंग पीपल हु लिव्ड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग वाइल्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो देखिएगा, ये फूड गैदर थे, मतलब फूड गैदर किया करते थे। और ये जनरली हंटिंग और गैदरिंग वाइल्ड फ्रूट्स वेजी, देखिएगा प्रोड्यूस तो ये लोग करते नहीं थे क्योंकि बहुत समय पहले के लोग थे। तो जो भी फल फ्रूट इनको पेड़ से मिलता था, जो जंगली फल, वो ये लोग खाते थे। और हंटिंग मतलब जानवरों को मार के खाया करते थे ये लोग। दे आर नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। जाहिर सी बात है, एग्रीकल्चर की कोई नॉलेज नहीं होगी, तभी वो हंटिंग और जो वाइल्ड फ्रूट्स जो वेजिटेबल उनको पेड़ों से मिलते थे उसी को खाते थे। हाउस बिल्डिंग की भी उन्हें कोई समझ नहीं थी, तभी वो लोग केव्स और रॉक शेल्टर में रहते थे। पॉटरी भी उनके पास कोई ऐसी नॉलेज नहीं थी, और एनी मेटल मतलब कोई भी मेटल भी उस समय उन लोगों को नहीं मिलती थी। तो जनरली वो लोग पत्थर के थ्रू अपना एक स्टोन बनाते थे, पत्थर या लकड़ी के थ्रू। इट वॉज ओनली लेटर स्टेजेस दैट दे अटेन द नॉलेज ऑफ फायर। तो देखिएगा, जो भी कुछ चीज़ें थी ये बहुत ही प्राइमरी पीरियड रहा है। ठीक, पैलियोलिथिक एज जो है वो बहुत ही प्राइमरी पीरियड रहा है। लेकिन इसी एज में हम लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उभर के आए, वो डिस्कवर की गई थी, जिसका नाम दिया था फायर। ठीक, तो जो हम लोग देखते हैं ना वो स्टोरी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पत्थर रगड़ रहा था एक आदि मानव, तो वो इसी एज का था जिसने ये आग डिस्कवर की। यूज टॉल टूल्स ऑफ अनपॉलिश अनड्रेस रफ स्टोन। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा, इन लोगों के पास मेटल वेटल की कोई जानकारी नहीं थी, जो भी इन्हें पत्थर मिलता था उसी को इस तरह से लकड़ी वकड़ी में बांध के हमले के लिए बनाया करते थे। मेनली हैंड एक्सेस, क्लेवर्स, शॉपर्स, ब्लेड्स, ब्यूरेंस एंड स्क्रैपर इनके मेन टूल हुआ करते थे। देखिएगा, ये जो मेन इनका टूल होता था वो मैं आपको बताऊं किस तरह का होता था। ये एक डंडा ले लेते थे ये लोग, और उसमें जो भी पत्थर मिलता था इस तरह का कोई भी, उसको ये लोग ऊपर की तरफ बांध लेते थे रस्सी से। ठीक, यही इनका था, इसी को जनरली कहा गया हैंड एक्से, हैंड एक्सेस को कहा गया। ठीक, आगे देखते हैं। सिंस द स्टोन टूल्स वर मेड ऑफ अ हार्ड रॉक और क्वार्टज। तो देखिएगा, जनरली ये लोग स्टोरी से टूल बनाते थे, लकड़ी जिसमें बनी होती थी। तो ये जो स्टोन होता था ना, उस वो कौन सा वो क्या होता था, उसका नाम था क्वार्टजाइट।
मतलब क्वार्जाइट वैरायटी का ये स्टोन होता था जो ये लोग यूज़ करते थे। इसीलिए पैलोलिथिक मैन को क्वार्जाइट मैन भी कहा गया है, क्योंकि इन्होंने इस पत्थर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा। भाई आने वाले समय में तो मेटल एरिया था, तो वो शस्त्र मेटल के बनाएंगे, लेकिन इन्होंने ही इस स्टोन का यूज़ किया होगा। और जाहिर सी बात है, जो फायर इन्होंने बनाई होगी वो भी इसी पत्थर से बनाई होगी। तो इसीलिए इन पत्थरों का इन लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, जिसकी वजह से इनको क्वार्जाइट मैन भी कहा जाता था। आगे देखते हैं। देखिएगा ये पैलोलिथिक साइट्स आपकी भीमबेटका है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा भी होगा, जनरल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं भीमबेटका केव्स, ठीक है। उसमें आपको अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स, जो चना और इन सब से पेंटिंग, जो कलर्स हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टोन से मिलते थे, जिसकी ये भी सर्च हुई है, तो आर्कियोलॉजिकल वालों ने भी कहा है। तो ये केव्स में ना ये लोग रहते थे। भाई तभी जिस घर में ये लोग रहेंगे उसी समय ये लोग उसमें पेंटिंग बनाते थे, ठीक है। तो भीमबेटका एक आपका हो गया, एक आपका हुंचगी हो गया, एक आपका कुन्नूर केव्स हो गया। तो ये जो तीन है ना, ये आपके मेन पैलोलिथिक साइट है, कि जब आप इस साइट के बारे में नेट पे या प्रैक्टिकली भी वहाँ पे जाके सर्च करेंगे ना, तो कोई ना कोई अंश ऐसा आपको मिलेंगे जो डिफाइन करेंगे कि पैलोलिथिक एज थी वो यहीं पे स्टे करती थी। तो न्यूलिथिक और जो मेगालिथिक जो अलग अलग है वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिर आप एक बार इसको मैप को देख लेंगे, हम लोग आगे देखते हैं। पैलोलिथिक एज के फेसेस क्या थे वो समझते हैं। 3 फेसेस में डिवाइड हुआ था। पहला था अर्ली और लोअर पैलेयोलिथिक, इसको देखते हैं। देखिएगा यूज ऑफ हैंड एक्सेस चॉपर्स क्लाइवर मेनली फॉर चॉपिंग डिगिंग एंड स्किनिंग। देखिएगा हैंड एक्सेस मैंने आपको बताया किस तरह का होता था, इस तरह का, ठीक है। तो ये यूज कहाँ होता था, चॉपिंग के लिए, मतलब काट पीट के लिए। जाहिर सी बात है, जानवर को तो पूरा तो खा नहीं जाएंगे, काटेंगे घुसेंगे। तो उस तरह डिगिंग मतलब गड्ढा खोदने के लिए यूज होता था। कोई ना कोई मान लो मतलब जमीन के अंदर इनको अगर जल्दी लगता है कोई फ्रूट होगा तो उसके लिए खोदने में यूज करते थे। और ज़्यादातर खाल निकालने इन सब के लिए यूज किया करते थे। कहाँ ये साइट पाई जाती है, वो है स्वान और सोहान रिवर वैली पाकिस्तान में, कश्मीर में, थार डेजर्ट में दिदवाना राजस्थान में, हिरान वैली गुजरात में है, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका एंड बेलान वैली ऑफ मिर्जापुर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको नाम लिखे यहाँ पे, फर्जी कोई भी नाम नहीं है। कोशिश कीजिएगा अगर ये नाम आप याद कर पाएँ, क्योंकि एसएससी सीजीएल यूपीपीसीएस और यूपीएससी में भी कई बार ये नाम पूछे गए हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोहान एंड सोहान रिवर वैली, या भीमबेटका केव्स के बारे में पूछ लिया गया है। तो देखिएगा ये जो है ना भीमबेटका केव्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैलोलिथिक साइट के मद्देनजर रखते हुए। कवर्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ आइसिस, जो मैंने अभी बताया ना आइसिस ज्योग्राफी का पार्ट था, उस एज में जो ज़्यादातर पार्ट कवर किया वो इसी फेस ने किया है। जिसका समय था वो 5 लाख बीसी से लेकर 50,000 बीसी था। अब आते हैं मिडिल के बारे में। यूज ऑफ स्टोन टू मेड ऑफ फ्लिक्स, फ्लिक्स के ये लोग देखिएगा, जिस समय इन ये लोग स्टोन क्वार्जाइट के बने होते थे, तो जब इनके समय आया तो जो स्टोन टूल मेन आया था वो था फ्लेक्स का। मेनी स्क्रैपर्स, बोरर पॉइंट एंड ब्लेड लाइक टूल ये लोग यूज करना, मतलब ब्लेड लाइक से मतलब है कि जो ये लोग आते थे वो रफ स्टोन यूज किया करते थे, ठीक। ऐसे कोई भी ले लेंगे और रफ स्टोन टाइप, लेकिन ये तो उन्होंने इस पत्थर को शार्प करना चालू किया और ये एज यूज करते थे ब्लेड टाइप से, ठीक। फाउंड इन द स्वान, अभी मैंने पढ़ा ना पाकिस्तान में, नर्मदा एंड तुंगभद्र रिवर वैली। देखिएगा एक आपको इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिक बताता हूँ, कि जो भी ऐसा रीजन है जो आपको लगे इंडस या गंगा से रिलेटेड है, या गंगा की कोई भी ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है वो एरिया जो है वो होएगा ही नहीं। क्योंकि जो पैलियोलिथिक था ना वो हमारा इंडस और गंगा का जो एलुवियल प्लेन है उससे छोड़ के हर जगह थोड़ा थोड़ा पाया गया है। तो अगर ये ट्रिक है कि अगर इससे रिलेटेड कोई नाम आता है तो वो नाम नहीं होगा वहाँ पे। इस्टेब्लिश ओनली 1960, ठीक है, 1960 में कहा गया है। हर्ष एच डी शंकिला ने इसको बताया है कि ये जो है 1960 में इस बारे में पता किया गया था एच डी शंकिला के थ्रू, एंड वॉज नेम्ड एज निवासन हिस्ट्री आफ्टर द साइट ऑफ निवासा, महाराष्ट्र की साइट पे इन्होंने डिस्कवर किया था इस बारे में। 50,000 से लेकर 40,000 बीसी तक का इसका समय था। आगे देखते हैं लेट और अपर पैलियोलिथिक। देखिएगा इस बारे में क्या था, पैरल साइड्स के ब्लेड हुआ करते थे, मतलब देखिए एक सेकंड थोड़ा कलर बदल लिया जाए, ये ग्रीन करते हैं समझ में आएगा, ठीक। देखिएगा ये लोग रफ स्टोन यूज किया करते थे, ठीक। जो मिडिल पैलियोलिथिक का इन्होंने इसको थोड़ा शार्प किया, लेकिन जो लेट ये आए थे लेटर वाले, उन्होंने इसको दोनों तरफ से एकदम शार्प कर दिया, ठीक, इस तरह से। फाउंड इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सेंट्रल एमपी, साउदर्न यूपी एंड छोटा नागपुर प्लेटो। देखिएगा साउदर्न यूपी का जो नाम आया ना, तो ये मत समझिएगा कि गंगा वाला हो गया। ये वो रीजन होगा जहाँ पे गंगा जी हमारी नहीं बहती, ना ही उनकी कोई ट्रिब्यूटरी हमारी बहती होंगी। बोन टूल्स फाउंड एट केव साइट्स ऑफ कुन्नूर एंड मुचलतन चिंतमन गवी इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में केव साइट्स है जिसका नाम है कुन्नूर और मुचलतन। इसमें इस साइट के बारे में हम लोगों को आज भी कुछ ना कुछ अवशेष मिला करते हैं। इसका समय था जनरली 40,000 से 10,000 बीसी। तो देखिएगा मेन जो समय था वो पैलियोलिथिक अर्ली का था। उसके बाद जो मेन समय था वो लेट और अपर पैलियोलिथिक का था। कुछ समय के लिए जो आए थे वो थे मिडिल पैलियोलिथिक वाले, ठीक। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मेसोलिथिक। इनको भी हंटर्स और हल्डर्स का नाम दिया गया है। द मेसोलिथिक एज रिप्रेजेंट द इंटरमीडिएट स्टेज इन स्टोन एज कल्चर। इंटरमीडिएट, देखिए इंटरमीडिएट इनको इसलिए कहा गया कि जाहिर सी बात है पैलियोलिथिक के बाद नियोलिथिक, और इन दोनों का ही लिंक किसके पास आएगा, मेसोलिथिक के बाद, इसलिए इनको जनरली इंटरमीडिएट स्टेज बोला गया है। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं दिस इज द एज ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम अ प्राइमरी मैन टू अ मॉडर्न मैन, ठीक। आगे देखते हैं। द मेसोलिथिक मैन लिव्स ऑन हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग एंड इन लेटर स्टेज ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल। देखिए एग्रीकल्चर के इन लोगों को भी कुछ खास समझ तो थी नहीं, तो ये लोग भी हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, फूड जो भी इनको जंगली फल जो पेड़ जंगलों में मिलता था उसको गैदर करते थे, और आखिरी के समय में फिर इन्होंने एनिमल को पालना चालू कर दिया था।
द कैरेक्टरिस्टिक टूल्स ऑफ दिस इज वर माइक्रोलिथिक्स। माइक्रोलिथिक मतलब छोटे टूल हुआ करते थे, जैसे पहले के समय बहुत बड़े बड़े टूल, तो इनके समय में ये लोग छोटे टूल लेने लगे थे। ठीक, माइनेचर स्टोन टूल्स यूजुअली मेड ऑफ क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका चैरकिडोनी और चर्ट बोथ ऑफ ज्योमेट्रिकली एंड नॉन ज्योमेट्रिकली शेप। देखिएगा, पहले जो हम लोगों ने पैलेलिथिक वो जनरली कोई भी स्टोन ले लेते थे और उसको रस्सी से बांध देते थे, लेकिन जो मेसोलिथिक है उनका जो एक तो पहली चीज स्टोन थी वो छोटा हो गया थोड़ा इनके मुकाबले, और अब ये लोग क्वार्जाइट का स्टोन यूज किया करते थे उस समय, जो भी मैंने आप इसीलिए इनको क्वार्जाइट मैन कहा गया है। लेकिन जो मेसोलिथिक थे वो कौन सा यूज किया करते थे, वो थे क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका के बने होते थे, चाल्केडोमी और चर्ट। ठीक है, अब बोथ ये ज्योमेट्रिकल और नॉन ज्योमेट्रिकल शेप्स की भी, ज्योमेट्रिकल नॉन ज्योमेट्रिकल का मतलब है जैसे कोई पत्थर मिला तो इन्होंने उसको शेप दिया। अब शेप इसलिए दिया ताकि वो ज्योमेट्रिकल बन जाए, और यदि शेप नहीं दिया तो वो नॉन ज्योमेट्रिकल रह जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं, इसको हटा देते हैं। They were not only used as tool in themselves but also to make composite tools, spearheads, arrowheads and sickles after hefting them on wooden and bone handle। तो देखिएगा ये धीरे धीरे जैसे वो लोग जनरली यूज किया करते थे मारने के लिए या उसके लिए, तो इन्होंने धीरे धीरे एक शस्त्र टाइप का बनाना चालू किया। मतलब कि ये नहीं कि भाई कोई भी हम लोगों ने पत्थर ले लिया बांध दिया वो जब तक काम चला ठीक नहीं, इनके पास कोई टूल हुआ भी ना तो भी इन्होंने अलग अलग टूल बनाने की कोशिश करने लगे ये लोग। Pottery is absent in most Mesolithic site, but it is present in Langnaz in Gujarat and in the Kaimur region of मिर्जापुर। देखिएगा, पॉटरी की इन लोगों को कुछ खास समझ नहीं थी क्योंकि कोई भी ऐसा डिस्कवर नहीं हुआ है। हालांकि जो लंगनाज एक गुजरात में जगह है और कैमूर रीजन जो मिर्जापुर में, वहाँ पे पॉटरी के कुछ अवशेष मिले जो ये बताते हैं कि वो मेसोलिथिक पीरियड के हैं। आगे देखते हैं, बागौर राजस्थान और रिवन कोठार इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मेसोलिथिक साइट्स इन इंडिया। देखिए, डॉक्यूमेंटेड का मतलब होता है कि जिसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मेंशन की गई हो। अब ये इन्फॉर्मेशन कौन मेंशन करेगा, जो कि उस समय आर्कोलॉजिकल सर्वेयर गया होगा वहाँ पे, या और भी जो लोग ट्रैवल जाते हैं उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस बुक में मेंशन है। तो ये जो जगह है बागौर राजस्थान जो कि रिवर कोठारी में है, ये मेसोलिथिक साइट की सबसे लार्जेस्ट और बेस्ट डॉक्यूमेंट, मतलब इसके बारे में काफी चीजें लिखी गई हैं। तो ये जो है मेसोलिथिक साइट की सबसे इंपॉर्टेंट साइट है। छोटा नागपुर रीजन सेंट्रल इंडिया बोथ आदमगढ़ एमपी एंड बागौर प्रोवाइड द अर्लिएस्ट सफिशिएंट और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। देखिएगा, अब हम लोगों को कहाँ से इस बारे में मालूम चलेगा कि ये लोग डोमेस्टिकेशन करते थे कि नहीं, तो उस बारे में बताया गया कि जो छोटा नागपुर का रीजन है सेंट्रल इंडिया का, और जो आदमगढ़ है एमपी का, और बागौर है ये भी एमपी में है, तो इस ये सबसे पहले हम लोग को प्रोवाइड करते हैं कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हुआ करता था। आगे देखते हैं, देयर आर वेरियस साइट दैट शो द एविडेंस ऑफ मेसोलिथिक एज। बहुत सारी साइट हम लोगों को मतलब है इस समय भारत में जिसमें ये बताती है कि मेसोलिथिक एज के समय में क्या क्या हुआ था, जैसे कि तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में और प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ कहाँ है, यूपी में। ठीक, तो इन सभी जगहों में बताया गया है कि मेसोलिथिक साइट के समय में क्या क्या हुआ करती थी, क्या क्या चीज़ें थी। आगे देखते हैं, मेसोलिथिक की पेंटिंग्स एक बार देख लीजिएगा। मेसोलिथिक यही लोग रॉक पेंटिंग्स को लेके आए थे। ठीक, तो मेन जो रॉक पेंटिंग्स का अगर आपसे पूछा गया हु हैड गिवन टू द बर्थ ऑफ रॉक पेंटिंग, तो उसका नाम होगा मेसोलिथिक। Burials and rock paintings gave us ideas about the development of religious practices and also reflect the division of labor on the basis of gender। तो देखिएगा, जिस जो पेंटिंग्स ये लोग बनाते थे या जो गाड़ने की लोगों की प्रक्रिया थी उस चीज़ों से, मतलब जो मुर्दा लोगों को ये लोग गाड़ते थे, तो उन चीज़ों से हम लोगों को ये पता चलता है कि जो लेबर था उस समय उन लोगों का डिवीजन हो रखा था जेंडर के बेसिस पे, मतलब कि मेल और फीमेल यहीं से चालू हो गया था। एनिमल डोमिनेट द सीन एंड मोस्ट मेसोलिथिक आर्ट साइट। जितने भी मेसोलिथिक आर्ट साइट है उसमें जहाँ तक जो मेन स्ट्रक्चर्स उभर के आए हैं वो एनिमल्स हैं। नो स्नेक्स आर डिपिक्टेड इन मेसोलिथिक, कोई भी एनिमल्स मेसोलिथिक पेंटिंग्स में नहीं है। इन 1867 द फर्स्ट रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया वर डिस्कवर एट सोहागी घाट कैमूर हिल्स यूपी में। देखिएगा, जो सबसे पहली रॉक पेंटिंग भारत में आई थी वो आई थी 1867 में। कहाँ पे आई थी, वो थी सोहागी घाट कैमूर हिल्स उत्तर प्रदेश में। ये सबसे पहली पेंटिंग आई थी जो मेसोलिथिक समय की थी। आगे देखते हैं, तो फाइनली नियोलिथिक, जिसको नाम दिया गया फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज। आगे देखते हैं, वी गॉर्डन शिल्डेड टर्म द नियोलिथिक फेस एज नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। देखिए, अभी मैंने आपको बताया ना कि मेसोलिथिक और नियोलिथिक, तो मेसोलिथिक एक तरह से पैलियोलिथिक का इसको कहा गया कनेक्टर। कनेक्टर क्यों कहा गया कि पहले जो प्राइमरी मैन से लीड टू द मॉडर्न मैन जो था ना उसका ये था एक तरह से लिंक। तो न्यूलिथिक फेज को न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीजें बदल गई। जो ये लोग कुछ भी नहीं जानते थे वो इस एज के सब लोग जानने लगे। तो क्या जानने लगे इस बारे में समझते हैं, एडवेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। तो फाइनली फूड प्रोडक्शन इसी स्टेज से स्टार्ट हुआ, इसलिए इसको नाम दिया गया फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज। द लियोलिथिक मैन कल्टिवेटेड लैंड एंड ग्रू फ्रूट्स एंड कॉर्न लाइक रागी एंड हॉर्स ग्राम। ठीक, तो फाइनली रागी और हॉर्स ग्राम ये लोग उगाने लगे थे वहाँ पे। इन्होंने डोमेस्टिकेट करना चालू कर दिया था, कैटल को, शिप को, गोड्स को। देखे मेसोलिथिक ने चालू किया लेकिन न्यूलिथिक को कहीं ना कहीं उसको बढ़ाया और एक एडवांस वर्जन तक लेके गए। Innovation in technology, the Neolithic man innovated in the production of stone tools, producing implements such as polished, pegged and ground stone tool। देखिएगा, न्यूलिथिक एडवांस एज थी, इनको सारी ही चीज़ों के बारे में मालूम होने लगा था धीरे धीरे। तो जो कि इनके टूल्स हुआ करते थे ना वो भी अब एडवांस वर्जन के हो गए थे कि कैसे धरती को नीचे तक खोदना है, जल्दी खोदना है, या पॉलिश उसमें करने से कैसे उसकी जो चमक है या जो कैसे उसकी काम करने की स्पीड है वो बढ़ जाएगी, उस बारे में इसमें बताया गया है।
इसी समय में फाइनली इन्वेंशन ऑफ पॉटरी, कुछ कुछ पार्ट जो पेसोलिथिक में मिले थे तो क्लियर एविडेंस नहीं था, लेकिन जो नियोलिथिक एज आई वही मेन थी इन्वेंशन ऑफ पॉटरी से रिलेटेड। द नियोलिथिक एरा कम्युनिटाइज फर्स्ट मेड पॉटरी बाय हैंड एंड देन विद द हेल्प ऑफ पॉटर्स व्हील। देखिएगा, नियोलिथिक ने जो सबसे पहले पॉटरी बनाई थी वो बनाई थी हाथों से, उसके बाद इन लोगों ने चालू कर दिया था पॉटर व्हील्स को बनाने से। तो देखिएगा, अगर आपसे पूछा गया कि पॉटर व्हील्स का जो है वो इन्वेंशन कब हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसका आंसर होगा नियोलिथिक एज में। आगे देखते हैं, एमर्जेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटी इन द लेटर फेजेस ऑफ न्यूलिथिक एरिया, पीपल लेड अ मोर सेटल लाइफ। तो देखिएगा, पहले के जो लोग थे वो खाने की तलाश में इधर वो घूमा करते थे और रहते थे वो लोग गुफा में, लेकिन जो नियोलिथिक थे इन्होंने फाइनली बर्थ दिया था कम्युनिटी को। ठीक, कम्युनिटी को। और अब जिस एरिया में लोग रहते थे ना वहाँ पे हट, झोपड़पट्टी और इसी तरह, मतलब ये लोग एक तरह से सेटल लाइफ जीने लगे थे। डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन सेक्शन एज, तो फाइनली जो मेसोलिथिक ने बर्थ दिया था उसको नियोलिथिक ने आगे तक लेके गए, और मेल और फीमेल में और प्लस एडल्ट और एडोलसेंस में यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर हो गया था। वी गोल्डन शील्ड है, इनको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा अब इसको समझिएगा, पूरी साइड से इसमें हम लोगों ने दे रखी है। देखिएगा, भीमबेटका भी हमने आपको बताया था, कुन्नूर और हुंसकी, ये थे हम लोगों के पैलोलिथिक। ठीक, न्यूलिथिक ये आपका हो गया खलफूल, ये हो गया परियमपदी, चिरान, कोलदीवावा, महगरा, ठीक, मेहरानगढ़, बुरजाहोम, देखिएगा, और दारजोर होने। देखिएगा, ये जो सारी साइडें हैं ये थी आपकी नियोलिथिक की साइडें। ठीक, फिर मेगालिथिक आपकी साइड जो होगी डन, ये देखिएगा ब्रह्मगिरी आपकी हो गई, एक अधि चमलूर हो गई। खैर ये तो देखिएगा, इसको एक बार नजर डाल लीजिए, हालांकि पूछा नहीं गया, जो मेन मैं आपको बता रहा हूँ इसको याद रखिएगा, बुरजा होम, मेहरानगढ़ और भीमबेटका केव्स। ठीक, ये बहुत बार पूछा जा चुका है पेपर में। और फिर आपकी आती है कुन्नूर केव्स। ठीक, तो ये सब पॉइंट एक बार आप लोग याद रखिएगा, कहीं ना कहीं इसको पूछा गया है। और जो सबसे पहले विलेज, अर्ली विलेज जो हम लोगों के निकले हैं इस समय के, वो है एक इनाम गाँव। ठीक, ये आपका आंध्र प्रदेश एरिया में पड़ेगा, इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखिएगा, न्यूलिथिक साइट्स कहाँ कहाँ थी, बुरजा होम में एंड गुफरकर इन जम्मू कश्मीर में, मास्की, ब्रह्मगिरी, पिकलीहर एंड टिकलाकोटा, बुधिहर इन कर्नाटका में मिली हैं साइडें, पय्यमपरी तमिलनाडु में और उतनूर आंध्र प्रदेश में साइड मिली है, गारो हिल्स में मेघालय में, चिरान बिहार में, सरकीकोला नियर टक्सिला एंड पोटवार प्लेटू में इनकी साइड मिली है, अमरी, कोटजी एंड मेहरानगढ़ जो कि कोल्दी हवा, बेलान वैली। देखिएगा, ये जो सारी साइडें हैं ना, ये जरूरी आपसे पूछी नहीं जाती कहीं, लेकिन एक बार आपको नजर में ये रखना याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में ना घुमा के पूछ लेते हैं। जैसे पूछ लेते हैं वाई मेहरानगढ़ इज इंपॉर्टेंट, ठीक, या वाई चिरान इज नोन फॉर। तो इस तरह के ना एक बार जब आपकी नज़र में होगा तो कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें मालूम होंगी। हालांकि साइड आपको सारी याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट साइड है वो देख लीजिएगा, जैसे एक बुरजा होम पढ़ लीजिएगा। ठीक, उसके बाद मास्की तो हम लोग अशोका के समय पढ़ते आ रहे हैं, तो मास्की भी एक बार देख लीजिएगा। गारो हिल्स ये तो खैर याद ही हो जाएगा आपको। चिरान देख लीजिएगा बिहार में, और मेहरानगढ़, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पूरे ही पॉइंट्स को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ ही लीजिए, क्योंकि ये दोनों ही साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट कही गई है। मेहरानगढ़ को इसलिए भी कहा गया क्योंकि अर्लीस्ट न्यूलिथिक साइड है, और उसको ब्रेड बास्केट भी कहा गया है बलूचिस्तान का। ठीक, प्रूफ ऑफ कैटल हल्डिंग, जो मास्की में हम लोगों को प्रूफ मिलता है कैटल हल्डिंग का, जो बुधिहाल है उसमें ये बोलता है कम्युनिटी फूड प्रिपेयर होता था यहाँ पे। ठीक, बुरजा होम में क्या मिलता है, ग्रेव्स के बारे में इंफॉर्मेशन। चारकोलिथिक को, चारकोलिथिक एज थी, ये भी कॉपर स्टोन है जिसको नाम दिया गया है। इसके बारे में क्या था वो समझते हैं। द चारकोलिथिक एज मार्क द इमर्जेंस ऑफ द यूज ऑफ मेटल अलॉन्ग विद स्टोन टूल्स। तो फाइनली चारकोलिथिक एज जो थी, जो कि स्टोन एज का पार्ट थी, उसने मार्क किया था यूज ऑफ मेटल। अभी तक कोई भी इन लोगों के बारे में मेटल की जानकारी नहीं थी, लेकिन जो चारकोलिथिक एज आई उसने मेटल के बारे में हम लोगों को जानकारी दी। द फर्स्ट मेटल टू बी यूज, जो पहली मेटल इन लोगों ने यूज की वो थी कॉपर। तो दे ऑल्सो ओकेजनली यूज ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज भी ये लोग कभी कभार यूज करते थे, लेकिन जो मेन मेटल यूज करते थे वो थी इनकी कॉपर। द चारकोलिथिक स्टेज largely applies to the settlement of pre-Harappan, but in various parts of country it appears after the end of bronze हड़प्पा कल्चर। देखिए, जो चारकोलिथिक था ना वो हड़प्पा से भी पहले के समय है, लेकिन कुछ कुछ पार्टों में जो ब्रॉन्ज हड़प्पा कल्चर था उसके बाद के समय आई चारकोलिथिक। हड़प्पन चारकोलिथिक कल्चर आर गानेश्वर नियर द खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान, कालीबंगम इन राजस्थान, बनावली इन हरियाणा, कोटीडींजी इन सिंध। देखिएगा, इस बारे में बताया कि जो चारकोलिथिक था वो कहाँ का आपको मिलता है, वो नाम पढ़ लीजिएगा एक बार। चारकोलिथिक पीपल थे, उन्होंने काउ, शीप, गोट्स, पिग, बफेलोज और हंटेड डियर को डोमेस्टिकेट करना चालू किया। देखिए कि नाम याद जरूर रखिएगा, ये जो नाम है ना केवल इन्हीं जानवरों को इन्होंने डोमेस्टिकेट चालू किया था। बाकी जैसे कोई भी आप ले लें, जैसे कि कैट, जो कि आज के समय में, तो उस समय ऐसा नहीं हुआ करता था, ना ही ये लोग कोई लॉयन इस तरह से पालते थे। ठीक, तो ये बात जरूर याद रखिएगा। दे एट बीफ बट डिड नॉट लाइक पोक, मतलब ये लोग वो जो होते हैं ना बीफ, मतलब भैंस का टाइप का मीट, उसको खाते थे ये लोग। नॉट अक्वेंटेड विद हॉर्सेस, मतलब हॉर्सेस के बारे में लोगों को ज़्यादा समझ नहीं थी, और जो इनके कल्चर था उसमें हॉर्स के बारे में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है। दे प्रैक्टिस मोर स्लैश एंड बर्न और झूम कल्टीवेशन, स्लैश बर्न को कल्टीवेशन को बेच दिया। अब जाहिर सी बात है, एग्रीकल्चर ये लोग कहाँ करेंगे, सब जगह जंगल थे, तो जंगल को काट के ये लोग एग्रीकल्चर करेंगे, तो उसी को काटने से स्लैश बर्न इसको नाम दिया गया। पीपल ऑफ कल्टिवेटेड, ये लोग क्या कल्टीवेट करते थे, ये लोग वीट और राइस एज देयर स्टेपल, बाजरा और सेवरल पल्सेस ये लोग प्रोड्यूस किया करते थे।
फीमेल पॉटर डिड नॉट यूज द पोर्टल व्हील्स, ओनली मैन डिड, मतलब जो पॉटर्स व्हील्स उस समय बनाई गई थी तो वो केवल मैन बनाते थे, जो फीमेल थी वो उसका यूज नहीं करती थी, तो जाहिर बात है फीमेल जो वो अपने हाथों से बनाया करती होंगी। दे वर नॉट एक्यूटेड विद द बर्न ब्रिक एंड जनरली लिव्ड इन थैच और मेड ऑफ मड ब्रिक्स। देखिएगा अब धीरे धीरे एडवांस तो हो ही रहा था न्यूलिथिक, लेकिन इतना भी नहीं कि वो लोग बर्न ब्रिक्स के बारे में उनको समझ हो, मतलब जो अब इस समय के पत्थर यूज करते हैं हम लोग जला के, वो लोग कच्चे पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे जो कि मिट्टी से बनते थे। भाई मिट्टी गीली करके वो लोग पत्थर की शेप देके रख देते तो थोड़े दिन बाद वो टाइट हो जाया करते थे। तो चारकोलिथिक एरिया के पीपल थे वो राइटिंग के बारे में उनको कोई समझ नहीं थी। इसीलिए हम लोगों को जो भी एविडेंस मिलते हैं वो कहीं ना कहीं इनके जो पॉटर्स फील है उससे, या फिर जो पेंटिंग ये लोग बनाते थे उससे, या जो उस समय के शस्त्र मिलते हैं उससे उस बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है। इनके जो विलेज हुआ करते थे वो बहुत ही छोटे, और जो घर होते थे वो आसपास इस तरह के देखिएगा, बहुत ही पास पास में विदाउट एनी गैपिंग इन लोगों के घर बना करते थे। इस तरीके के भी घर होते थे, चट्टानों से लोग बना लिया करते थे। चारकोलिथिक एज पे फाइनली इन लोगों ने अपने फूड फूड को बनाना सीख लेते थे और दे यूज टू कुक देयर फूड। स्मॉल क्ले इमेजेस ऑफ अर्थ गॉडेस हैव बीन फाउंड फ्रॉम, तो देखिए फाइनली जो एक था ना वो मूर्ति पूजन का समय वो यहीं से चालू हो गया था, और जो छोटी छोटी क्ले की मूर्तियां हैं अर्थ मतलब पृथ्वी भगवान के बारे में वो यहीं से मिलती है हम लोगों को। Chalcolithic age people were fond of ornaments and decoration. The women wore ornaments of shell, bone and carried finely worked comb in their hair. तो देखिएगा जो इस समय की लेडीज हुआ करती थी उनको ऑर्नामेंट्स और जेवर और सुंदर वो साज सज्जा का बहुत शौक हुआ करता था, और ये लोग जो गहने पहना करती थी वो शेल और बोन्स के, मतलब जो एनिमल या जो भी इनको बोन्स मिल जाते थे उसको काट काट के ये लोग इस तरह से बनाते थे कि वो एक तरह से इन लोगों का ज्वेलरी का काम करे। द बुल वॉज प्रोबेबली द सिंबल ऑफ देयर रिलीजियस कल्ट, बेस्ड स्टाइलाइज्ड बुल टेराकोटा मालवा एंड राजस्थान। देखिए मालवा एंड राजस्थान में कुछ ऐसे सिंबल मिले हैं जिसमें बुल को एक तरह से रिलीजियस उसमें देखा गया है। ठीक, तो उसी तरह जो इन लोगों के बुल जो इन लोगों का रिलीजियस उसमें था उस पर ये लोग बुल का सिंबल इस्तेमाल किया करते थे। द चारकोलिथिक एरिया पीपल वर एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ, कॉपर जाहिर सी बात है लोहे का काम ये लोग करते थे तो ये लोग एक्सपर्ट होंगे उसी में, क्योंकि मेटल जो थी वो यही लोग निकालने वाले थे। दे न्यू द आर्ट ऑफ कॉपर स्मेल्टिंग एंड वर गुड स्टोन वर्कर्स, कॉपर मतलब लोहा पिघलाने का काम और स्टोन का काम ये लोग अच्छा उस समय करने लगे थे, क्योंकि आफ्टर ऑल देखिए दिस इज द मोस्ट एडवांस स्टोन एज। ठीक, तो एडवांस एज में वो लोग सारी चीजें सीख गए थे जो हम लोग अब जो हम लोगों के इस समय में चल रही हैं। द मैन्युफैक्चर बीड्स ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन सच एज कैनिमल स्टेटाइट एंड क्वार्ट्ज। देखिएगा तो जो लोग ज्वेलरी पहना करते थे वो लोग सेमी बीट्स, बीट्स क्या होता है इस तरह के दाने टाइप के। ठीक, अब हो सकता है वो पत्थर जैसे कि पन्ना हम लोग पहनते हैं पुखराज, तो उस समय के जो प्रीशियस स्टोन होते थे ना उसको ये लोग दे के उसमें छेद करके कहीं ना कहीं देखिएगा इस तरह के बीड्स जो पत्थर या शेल जो समुद्र से लोग मिलते थे तो इस तरीके के वो लोग बांध के एक से माला बना के एक तरह से ऑर्नामेंट ये लोग यूज किया करते थे। दे न्यू स्पिनिंग एंड दे न्यू स्पिनिंग एंड वीविंग बिगनिंग ऑफ सोशल इंक। देखिएगा स्पिनिंग और वीविंग इनको समझती, स्पिनिंग एंड वीविंग क्या होता है, कढ़ाई बुनाई इस तरह के थोड़ा बहुत वो जानते होंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये लोग भी एक ट्रांजिशन पीरियड में थे एकदम एडवांस नहीं थे, तो थोड़ा बहुत जो जानकारी थी वो इनको थी। और सोशल इनइक्वालिटी जो थी वो इन्हीं के समय में चालू हो गई थी कि भेदभाव इस तरह की चीज़ें। चारकोलिथिक साइट कहाँ कहाँ थी, देखिएगा आहार में, बानस वैली राजस्थान में, दहमाबाद में, चिरान चैनपुर बिहार, महिस्तर वेस्ट बंगाल में, मालवा में, ईरान मध्य प्रदेश में। ठीक है, देखिएगा इन साइट के बारे में एक बार ध्यान रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने सब नेट से छांट के निकाली हैं, जो भी एग्जाम में पूछी जाती केवल वही लिखी हैं। तो आहार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्मेल्टिंग और मेटलर्जी का काम होता था, इसी में सारे स्टोन हाउसेज बने थे। ओकेजनरी यूज ऑफ बर्न ब्रिक्स, इस जो गिलुन साइड है उसमें ओकेजनरी बर्न ब्रिक्स का कभी कभार यूज दिखाया गया है, जो कि बानस वैली राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, दैमाबाद का नाम क्यों है, क्योंकि लार्जेस्ट जॉर्विक कल्चर साइट इन गोदावरी वैली, फेमस फॉर रिकवरी ऑफ ब्रॉन्ज गोड्स। ब्रॉन्ज के जो मतलब उस समय के इन लोगों ने सामान बनाए होंगे ये यहाँ से रिकवर हुए हैं, इसलिए दैमाबाद भी इंपॉर्टेंट है। चिरान चैनपुर बिहार, महिस्तर वेस्ट बंगाल, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट है जिनकी कुछ ना कुछ खासियत रही होगी और ये एग्जाम में आपसे कई बार पूछे गए हैं। अब जैसे कि मालवा है, तो रिचेस्ट चारकोलिथिक सेरेमिक्स स्पिंडर होल्स नॉर हरप्पन कल्चर, तो यहाँ तो बहुत ही ऐसे शस्त्र पॉटरी या ऐसी चीजें मिलती हैं जो इन्होंने सामान बनाए थे उस समय के। ठीक है, जैसे इरापन एमपी, तो ये भी नॉन हरप्पन कल्चर शो करता है, लेकिन ये कौन सा कल्चर शो करता है, जो कि चारकोलिथिक कल्चर है। तो देखिए यही था पूरा स्टोन एज के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। इसके बारे में हम लोगों ने सारी इंपॉर्टेंट चीजें ले रखी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टॉपिक्स है वो हम लोग अभी आपको पीडीएफ के थ्रू टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा देंगे। तो अगर ये वीडियो पूरी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसके हमें बहुत सपोर्ट है, और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसी वीडियो के साथ हम लोग आप और भी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू। और कोई इंपॉर्टेंट दिखेगा, ये जैसे इंपॉर्टेंट है जैसे मेहरानगढ़ आपका पूरा हो गया। ठीक है, ये हम लोगों ने सारी, कोइलदवा हो गया, ठीक, ईरान हो गया जो कि एमपी में मैंने अभी आपको बताया है, कयाता आहार हो गया राजस्थान में, जोधपुरा, गणेश्वर, ठीक है, रंगपुर, ये एक बार देख लीजिए। चारकोलातिक साइड इंपॉर्टेंट मास्की जो कि हमारे आंध्र प्रदेश में होगा। ठीक है, ब्रह्मगिरी, हालांकि जो मैंने अभी आपको पहले नाम बताए थे वही देख लीजिएगा, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बारे में आपको कोई भी नहीं पूछता है। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट ये देखिएगा, ये वाले नाम जो है ये एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।